बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज 10 न्यूज़ टीवी नाज़रीन में मुखातब हूँ। नाज़रीन, आज का मौज़ू है अफसोसनाक खबर। अफसोसनाक खबर में यह है कि डॉक्टर अमल लियाकत साहब फौत हो गए हुए हैं। उनके बारे में उस मौज़ू में बात करूँगा। नाज़रीन, मौत पर हक है, वो आनी है, बंदे को पता भी होता है, मगर कुछ खबर ऐसी जिससे किसी की फौत की खबर सामने आती है, बंदा एकदम हिल जाता है। पता भी होता है यार कि मौत दुनिया से इंसान ने जाना है, मगर फिर भी बंदा हिल जाता है। इंसान के लिए एक कुछ देर के इंसान यानी सोचता है कि यार ये कैसे। नाज़रीन, इस दुनिया से जिसने आना है उसने जाना भी है, मगर इंसान फिर भी सोचता है यार कि ये कैसे हो गया। मतलब अल्लाह पता भी दे, अपने दिल को जुटाने की कहता है ये कैसे हो गया। इससे बात करूंगा। नाज़रीन, डॉक्टर अमल लियाकत साहब जो हैं वो पिछले दिनों मीडिया में बड़ा उनका चर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर पहले पता क्या होता था, जो दिल बर्दाश्त कैसे वो इतना ज़्यादा वो हो गए, वो अपने वो प्रेशर में, और इतना प्रेशर उन पर आ गया हुआ था वो उसमें से निकल ना पाए। कुछ बंदे होते हैं प्रेशर आ जाता है वो निकल जाते हैं। पहले भी उनके ऊपर बड़ी दफ़ा प्रेशर आया, बड़ी दफ़ा उन लोगों को बड़ी व्लॉगरों ने या मीडिया के अंदर उनके खिलाफ बातें हुई, सही हुई है गलत हुई, मैं उसमें बात मैं नहीं कर रहा, मैं बातें होने की बात वो हुई, मगर वो उसमें उनमें बात ये होती थी ना, अगर 20 लोग उनको कहते थे उनके मुखालिफ या उनके जो रवैये, उनका एक्ट जो था उनके खिलाफ बातें करते थे ना, अगर 20 लोग भी उनके एक्ट के और उनके रवैये के हक में बात भी कर देते थे, इसलिए वो बैलेंस रहता था। तो वो बैलेंस रहता था, तो इसलिए वो सरवाइव कर लेते थे। कुछ इंसान की शख्सियत ऐसी होती है, उसके ऊपर जितना प्रेशर भी आए तो वो सरवाइव कर लेते हैं। कुछ इंसान की शख्सियत ऐसी होती है, वो ज़्यादा प्रेशर, कुछ हद तक तो प्रेशर बर्दाश्त कर लेते हैं, अगर उस हद से ज़्यादा प्रेशर हो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो क्लैप्स कर जाते हैं। क्लैप्स अंदर से कर जाते हैं, कैसे भी कर जाते हैं, इंसान के वो हो जाता है, वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। नाज़रीन, बात यह है कि दानिया मलिक जो हैं, दानिया मलिक से जिस वक्त उनकी शादी हुई, बड़े चाव से उन्होंने शादी की। दानिया मलिक से पहले जो उनकी बीवी की डिवोर्स, दूसरी बीवी की डिवोर्स सामने आई थी, उसके कुछ दिन के अंदर उन्होंने शादी कर ली ताकि बैलेंस रहे, ताकि मेरे पे मीडिया का प्रेशर ना। वो मीडिया से शादी दानिया मलिक सामने आ गई, जिसको वो तो कहते हैं मैं डिवोर्स नहीं दी, खुला उन्होंने मेरे से खुला ली है। चलो ये खुला भी ली, मतलब कि लैदगी तो होगी ना, दूसरी बीवी की बात कर, लैदगी तो होगी, मगर ये दानिया मलिक के सामने आ गई तो ये इनकी जिंदगी अपने बैलेंस में लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक, उनमें से कितनी अच्छी कोशिश कर रहे थे या कितनी नहीं कोशिश कर रही, उसके ऊपर वो फौत हो गए, उसके बारे में उस बारे में मैं बात कर ही ना रहा। मैं जिस वक्त दानिया मलिक ने कहा है कि मुझे उन अमल लियाकत के ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे, इल्ज़ाम भी ऐसे लगाए, अमल लियाकत में दानिया मलिक के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, दोनों में मीडिया के अंदर बड़ा उनका चर्चा हो गया, मगर उनमें उसमें से नुकसान किसका हो गया? अमल लियाकत का। कैसे नुकसान हो गया, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। ऐसे नुकसान हो गया वो कि अमल लियाकत के ऊपर दानिया मलिक ने इतने से संगीन इल्ज़ाम लगा दिए हुए थे कि उन इल्ज़ाम में से निकलना, वो इल्ज़ाम में से सरवाइव करना, वो अमल लियाकत नहीं कर सके सरवाइव। क्यों? 90% लोग अमल लियाकत साहब को कह रहे थे, और मीडिया के अंदर 90% से ज़्यादा लोगों ने अमल लियाकत के मुखालिफ बात की थी। वो अमल लियाकत दिल बर्दाश्ता हो गए, वो बर्दाश्ता नहीं हो क्या, अगर नहीं होते तो वो फिर क्या करते? दिल बर्दाश्ता हो गए। कुछ लोग दिल बर्दाश्ता नहीं होते, वो अपने गोशा नशीनी में चले जाते हैं, कुछ वक्त के लिए अपना टाइम गेम करते हैं, ताकि उसके बाद फिर बाद में निकल के सामने हम आएंगे, ताकि इसमें से प्रेशर में से बाहर निकल आए। मगर वो प्रेशर के अंदर थे, वो नहीं बाहर निकल सके। कैसे बाहर नहीं निकल सके? कि वो उन्होंने क्या किया कि 90% लोगों ने उनके खिलाफ कमेंट किए। फिर कुछ मीडिया चैनल के मालिकान ने भी उनको यहाँ तक के भी कह दिया था, मीडिया चैनल वालों ने, कि ये उनके अपने मुंह का उनका बकौल, उन्होंने कहा मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात से भी हुई है कि ये अमल लियाकत बद किरदार भी कह दिया हुआ था। वो इसलिए
वो मीडिया चैनल मालकान थे, या उन्होंने उन्होंने 2-3 दिन उन्होंने कह दिया था कि आमर लियाकत जो है ना वो बर्क कर, ऐसे बारे में उनके बारे में बात कर दी थी। तो नाजरीन वो ना देर बर्दाश्त हो गए, वो सरवाइव नहीं कर सके, वो इस गम से या इस दानिया मलिक जो है ना वो तो उनके उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था ना, वो इतनी मशहूर और इतनी मरूफ नहीं थी ना। आमर लियाकत के पास खोने के लिए बहुत कुछ था, तो वो अपनी उनके ज्यादा अक्षर उनके ऊपर लगे हुए थे, उन खोने के लिए बहुत कुछ था, उनको ही ज्यादा तकलीफ हुई। फिर उसके बाद उनकी जो कुछ तस्वीरें ऐसी थी वो उनके मीडिया के अंदर आ गई, वो नहीं बदले, वो यानी कि वो चाहते नहीं थे कि ये चीज़ें आएँ, वो जो जिन जाहलों ने वो चीज़ें लेके आए नाज़रीन, खुद गर्जी इंसानियत के नाम पे एक धब्बा है जो ऐसे किसी की एक पर्सनल लगाते हैं, वो इंसानियत के नाम पे धब्बा है। वो मैं आमर लियाकत को क्रिटिसाइज करता था, मैं नहीं कहता कि नहीं किया, जो बात थी मैं की, मैं करता था। अगर मैं जिस वक्त पहले मैंने बात की थी, मैं दानिया मलिक के बारे में बात, जिस वक्त मैंने कहा था, मैंने उस वक्त जो आपस दोनों में बारे में जो एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे थे, मैंने दोनों को ही गलत कहा था। मैंने आमर लियाकत साहब को भी कहा था, दानिया मलिक को भी कहा था, मैंने कहा दोनों की भी गलती, दोनों की गलती मैंने कहा था। मैंने आमर लियाकत तो नहीं कहा था, मैंने जो तज़िये में यही बात की थी, जहां तक मैंने उसमें फॉलो, मैंने कहा दोनों की ही गलती है। तो आमर लियाकत साहब उसमें से जो वीडियो तस्वीर वो आई थी वहाँ से नहीं निकल सके बाहर, उस गम से उस कर्ब से बाहर नहीं निकल वो सके, तो वो फिर अपने अंदर ही अंदर वो उनके अंदर एक लावा पकता गया। एक लावा होता है, लावा जिसे गम का लावा कहते हैं। तो नाज़रीन वो लावा जिस वक्त फटा है तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनकी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे लावा किस चक्कर में फंसा हो, फटा हो। इंसान के अंदर एक लावा होता है ना, और लावा किसी के गम का लावा कहते हैं, चाहे वो फिर उनसे अपनी ज़िंदगी को, उस बंदे को फिर ज़िंदगी से कुछ भी नहीं लेना था। कहता है यार उस ज़िंदगी, वो बंदा ऐसे समझ रहा था कि ये ज़िंदगी जो मेरी है ना, ये है कि मैं, ये ज़िंदगी मुझे चाहिए ही नहीं, वो बंदा इस नज़र से पहुंच जाता है। अब वो वल्लाह आलम कि उनके साथ हादसा हुआ या उनको ऊपर किसी ने ऐसे अटैक किया, यानी अटैक किया, तो या वो समझ रहे हैं ना बात को, हर चीज का एक तरीका का, वो अपनी गम को बर्दाश्त ही नहीं कर सके, गम को नहीं बर्दाश्त कर सके, तो कुछ चीज ओवरडोज हो जाती है, वो फिर इंसान ओवरडोज चीज कर लेता है, फिर वो ओवरडोज इतनी ज्यादा हो जाती है, फिर ना वो ओवरडोज से वो इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि वो चीज़ ही ऐसी होती है। इंसान की कोई भी चीज़, इंसान ना एक दूध है, उसको इंसान ओवरडोज अगर ज़्यादा पी ले, वो भी इंसान के शायद चीज़ सेहत वाली है, मगर वो भी बंदे को रिएक्शन पा ले जो इंसान हद से ज़्यादा पी ले। ऐसे ही कुछ चीज़ें ऐसी होती है नाज़रीन, वो इंसान हद से ज़्यादा कर ले, वो फिर इंसान के लिए नुकसानदेह हो जाती है। ये मैं शारे कुनाए बात कर रहा हूँ, वो फौत हो गए हैं, अब उनके हम बात नहीं करते। मेरा दिल भी बड़ा इस बात से हुआ है कि यार वो ऐसे नहीं इनके साथ होना चाहिए था, मगर वो दिल बर्दाश्ता हो गए थे। दानिया मलिक ने उनके ऊपर इतना ही कीचड़ छाड़ा था, इतना कीचड़ छाड़ा था, वो कीचड़ से बाहर, वो कीचड़ के अंदर, कीचड़ वो नहीं होता, कीचड़ एक किसी की बदनामी का, उस पर अटैक भी होता है, वो सरवाइव नहीं कर सकते, चले गए इस दुनिया से। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। नाज़रीन हर नफ्स ने ज़ायक़ा मौत का चखना चाहिए। मैंने उस पिछली वीडियो में भी क्या था, इंसान जब जाए, कितनी ज़िंदगी है, कोई अच्छे लफ्ज़ों से याद करे। पर डॉक्टर आमर लियाकत को जो अब उनके साथ ये वाक़या हुआ है, तो मुझे इतना पता है कि लोग उनको बुरे नहीं कहेंगे। अगर उनको अच्छा भी, कुछ लोग उनके खिलाफ भी बात करते थे ना, अगर उनको अच्छा नहीं कहेंगे, उनको बुरा भी नहीं कहेंगे। जो उनको अच्छा कहते थे वो अच्छा उनको कहेंगे। तो कुछ लोग ऐसे थे जो इनको कहते थे, हल्का फुल्का कहते थे, वो भी इनको अच्छा कहना शुरू हो जाएंगे कि यार वो अच्छा आदमी था, चलो चला गया, उनका ज़ाती फेल था। ये बात थी।